हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। हम अपने ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम अपने आप का विकास करते हैं और एजुकेशन से हम अपने आप का विकास कर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एजुकेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो हमें स्कूल और कॉलेज से मिलती है, फाइनेंशियल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन एक्सेट्रा। लेकिन हर एक को सभी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपको कौन कौन से एजुकेशन की ज़रूरत है उसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं। लेकिन दो कॉमन एजुकेशन है जो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस ओनर हो या इन्वेस्टर। वो दो एजुकेशन है ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रेडिशनल एजुकेशन तो हमें अपने स्कूल में मिल जाती है, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में एक कमी है। हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स इस बात पर जोर देते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी करो। स्कूलों में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। स्कूलों की परंपरागत शिक्षा एक कर्मचारी बनने और जीवन में कभी भी जोखिम न लेने की बात पर जोर देती है। लेकिन सच तो यह है कि जोखिम तो हमारे जीवन का हिस्सा है। मान लो एक व्यक्ति कड़ी मेहनत करके एक सुंदर नाव बनाता है और लहरों के मार से नाव के डूब जाने के जोखिम के कारण उसे एक किनारे में बांध कर रखता है, तो उसे नाव बनाकर क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। नाव बना ही है समुद्र में जाने और लहरों से लड़ने के लिए। कुछ इसी प्रकार ईश्वर ने हमें ऐसे बनाया है कि हम जोखिम लेकर अपना विकास करें और आगे बढ़ें। अगर आप अपने जीवन में कोई जोखिम नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है आपने कुछ नहीं सीखा और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप दूसरों लोगों की तरह चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। जोखिम न लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। ट्रेडिशनल एजुकेशन से आप अमीर नहीं बन सकते। बात सिर्फ अमीर बनने तक सीमित नहीं है। अमीर बनना आपकी सफलता का एक छोटा सा हिस्सा है। परंपरागत शिक्षा नौकरी और सुरक्षित रहने पर जोर देती है। स्कूल में हमें ज़्यादा नंबर लाने पर जोर दिया जाता है, जितने ज़्यादा नंबर उतना ही अच्छा। लेकिन ये बहुत ही गलत सोच है। हम क्लास में कितना स्कोर करते हैं इससे हमारा फ्यूचर तय नहीं होता। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्कूल में बहुत कम नंबर लाने के बावजूद उन लोगों के कंपेयर में ज़्यादा पैसा कमाते हैं जो स्कूल में ज़्यादा नंबर लाते थे। ऐसे लोग स्कूल के रिपोर्ट कार्ड से ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन पर जोर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन बेकार है? कामयाबी हासिल करने के लिए जितनी ज़रूरत फाइनेंशियल एजुकेशन की है उतनी ही ज़रूरत ट्रेडिशनल एजुकेशन की है। परंपरागत शिक्षा में थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। स्कूल में हमें ज़्यादा नंबर लाने पर फोकस करने की बजाय इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि बेसिक चीज़ों को सीखकर हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। फाइनेंशियल एजुकेशन कर्मचारी बने रहने की रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालकर कामयाबी के नए रास्ते खोलता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का अर्थ है पैसे कैसे काम करता है ये जानना, समझना और पैसे को सही ढंग से उपयोग करने की क्षमता हासिल करना। फाइनेंशियल एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप पैसे के लिए दिन रात मेहनत करें, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप पैसे का गुलाम न बने और ये जान सके कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि पैसा आपके लिए काम करे और आप पैसा से पैसा कमा सकें। हम अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी चीज़ें पढ़ते हैं उसका आधे से भी कम चीज़ें अपने लाइफ में उपयोग करते हैं। स्कूल की ज़्यादातर शिक्षा हमारे काम की नहीं होती है, इसीलिए हमें नंबर पर ध्यान न देकर फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बाद पैसा ही सबके लिए जरूरी चीज़ होता है और बड़े होकर हमें पैसा ही कमाना है तो एक एम्प्लॉय बनकर पैसा क्यों कमाएं, जहां न तो पर्याप्त पैसा है, न समय और न ही आज़ादी। चूहा दौड़ में फंसे रहने से अच्छा है फाइनेंशियली फ्री रहकर मज़े से लाइफ का आनंद उठाएं, भले ही फिर आपको एक एम्प्लॉय से कम अर्निंग होती हो। कम से कम आप पैसे के गुलाम तो नहीं हैं और लॉन्ग रन में आप अपने इन्वेस्टमेंट से एक एम्प्लॉय से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हमें इसके 4 फाउंडेशन को समझना होगा। पहला है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अंतर को समझना, दूसरा है कैश फ्लो एंड कैपिटल गेंस, तीसरा है डेब्ट एंड टैक्स और चौथा है फाइनेंशियल डिसीजन। पहला, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अधिकतर लोग वे चीज़ें खरीद लेते हैं जो उनके जेब से पैसा बाहर करते हैं और लोग उन चीज़ों को अपना संपत्ति समझते हैं। जैसे कि हम में से अधिकतर लोग अपने मकान और कार को संपत्ति मानते हैं। मकान और कार एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज़ के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपको मकान का बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का टैक्स और मकान की मरम्मत के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है और कार की मरम्मत, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है। इसीलिए ये लायबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आपको अपने मकान या कार से रेंटल इनकम प्राप्त होता है जो बाकी खर्चों को काट कर आपकी जेब में पैसा बच जाता है, तब इस कंडीशन में आपका मकान या कार आपका एसेट्स यानी संपत्ति है। इसका सिंपल डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। एसेट यानी संपत्ति वो चीज़ होती है जिससे आपको इनकम प्राप्त होती है।
और लायबिलिटीज़ यानी दायित्व वो चीज़ होती है जिससे आपके जेब से पैसा बाहर जाता है। तो अमीर बनने के लिए जीवन भर वो चीज़ खरीदना है जिससे आपको इनकम प्राप्त हो और उन चीज़ों को कम करना होगा जिससे आपका जेब खाली होता है। दूसरा है कैश फ्लो एंड कैपिटल गेंस। कैश फ्लो का मतलब होता है हमें हमारे इन्वेस्टमेंट या संपत्ति से हर महीने कुछ इनकम प्राप्त होना, यानी पैसे का लेन देन होते रहना और रेगुलर इनकम प्राप्त होना। कैपिटल गेंस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में होने वाला प्रॉफिट, यानी कोई चीज़ सस्ते दामों पर खरीदना और कैपिटल गेंस के लिए महंगे होने का वेट करना और चीज़ें महंगे होने पर उसे बेचकर प्रॉफिट बुक करना, इसे कैपिटल गेंस कहते हैं। अमीर लोग कैश फ्लो और कैपिटल गेंस दोनों के लिए निवेश करते हैं और मध्यवर्गीय लोग सिर्फ कैपिटल गेंस के लिए निवेश करते हैं। इसीलिए जब अमीर लोग निवेश करते हैं तब उनके पास रेगुलर इनकम का सोर्स होता है और मध्यवर्गीय लोग जब निवेश करते हैं तब निवेश को बेचने से पहले तक उसका जेब खाली रहता है। तीसरा है डेब्ट एंड टैक्स। डेब्ट यानी कर्ज। ज़्यादातर लोग कर्ज से डरते हैं और अमीर लोग कर्ज को अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं। कर्ज अच्छा भी होता है और बुरा भी। अगर आप अपने सुख सुविधाओं जैसे कि कार, फ्रिज, मोबाइल और नए घर के लिए कर्ज लेते हैं जिससे आपको इनकम प्राप्त नहीं होता है तो आप बुरा कर्ज ले रहे हैं और इन सारी लायबिलिटीज़ को खरीदते समय आप टैक्स भी पे करते हैं और आपका सारा इनकम ईएमआई और टैक्स पे करने में चला जाता है और खर्चे चलाने के लिए आप नया कर्ज लेते हैं और कर्ज के बोझ से लग जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर आदमी डेब्ट और टैक्स को लीवर की तरह यूज़ करता है, यानी डेब्ट और टैक्स के लीवरेज की शक्ति का उपयोग करके अमीर बनता है। दोस्तों, लीवर एक टूल है जिसकी मदद से हम कम फोर्स लगाकर अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। लीवरेज मैक्स यू रिच, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमीर आदमी डेब्ट और टैक्स को अपने फायदे के लिए यूज़ करता है, जैसे कि अमीर आदमी एक मकान खरीदने के लिए कर्ज लेता है, यानी एक अच्छा कर्ज लेता है और उस मकान से रेंटल इनकम के रूप में जो रेगुलर इनकम होता है उससे ईएमआई पे करता है और जब मकान का प्राइस बढ़ जाता है तब उसे बेचकर कैपिटल गेंस का फायदा उठाता है और कैपिटल गेंस में लगने वाले टैक्स को बचाने के लिए फिर से रियल एस्टेट में निवेश करता है। इस प्रकार अमीर आदमी डेब्ट और टैक्स का यूज़ अपने फायदे के लिए करता है। चौथा है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल एजुकेशन के तीनों फाउंडेशन को समझने के बाद अंत में आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि अगर आप अपना डिसीजन दूसरों पर छोड़ते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वही सलाह देगा जिससे उसको फायदा होगा। जैसे कि एक स्टॉक ब्रोकर आपको उस स्टॉक का टिप देगा जिससे उसको ज़्यादा कमीशन मिलता हो। इसीलिए कहते हैं सुनो सबका लेकिन करो सिर्फ अपना। आपका फाइनेंशियल डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो आपको गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर ले जा सके और आप चूहा दौर से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पर एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना न भूलें। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।